नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। माघ शीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी। इस एकादशी में विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं। माघ शीर्ष महीने की एकादशी मोक्षदा एकादशी। एक तिल का आसन बनाएंगे, एक तिल का आसन बनाएंगे यहाँ पर, और इस आसन के ऊपर हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे। विष्णु जी और लक्ष्मी जी को स्थापित करेंगे। चावल का प्रयोग नहीं होता। आज माघ शीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी है। उसके बाद हम पूजा आरंभ करेंगे। मानसिक संकल्प लेंगे गणेश जी का। अपने मंदिर में जो गणेश जी होते हैं उनका मानसिक संकल्प, अलग से आपको चौकी में गणेश जी बैठाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जो घर के गणेश जी उनका ध्यान कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप कहीं पर भी हो, आप मानसिक संकल्प करके भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। हाथ में तिल लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं एकादशी की पूजा कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का कोई विवाहित नहीं है तो पिताजी गोत्र बोल के ये तिल प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे। छीटे नहीं जाते, समर्पित किए जाते हैं। एकादशी की किताब हम रखेंगे प्रभु के सामने और हम मोक्षदा एकादशी की पूजा आरंभ करेंगे। पीला चंदन चढ़ाएंगे। घर का पिसा हुआ पीला चंदन भी ले सकते हैं, बाजार का भी ले सकते हैं। पीला चंदन चढ़ाएंगे। चरण में भी चंदन चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को भी पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। इससे सफ़ेद चंदन नहीं चढ़ता है क्योंकि सुहाग बनती है। कंकु सिंदूर चढ़ाएंगे। चरण में भी चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे। उसके बाद हम भगवान को तुलसी चढ़ाएंगे। तुलसी और लाल पुष्प, तुलसी जरूर चढ़ाई जाती है भगवान को। तुलसी चढ़ाएंगे। जितनी तुलसी एकादशी के दिन तोड़ते नहीं है, एक दिन पहले आप तोड़ के रख सकते हैं। तुलसी चढ़ाएंगे। जितनी आप तुलसी चढ़ाते हैं उसके आपके मानसिक पाप धुलते हैं। तुलसी चढ़ाएंगे भगवान को। उपवस्त्र में भगवान को मैं पीला उपवस्त्र चढ़ा रही हूँ। अगर आपको ये बाजार में ना मिले तो आप लाल उपवस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। हम पीला उपवस्त्र भगवान को चढ़ाएंगे। उपवस्त्र बीच में तोड़ा नहीं जाता। एक ही उपवस्त्र से लक्ष्मी जी और विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। लक्ष्मी जी और विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। हरि विष्णु। उपवास चढ़ा दिया है। अब उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। सबसे उत्तम भोग होगा फलाहारी भोग, कि जो आप ग्रहण कर सके एकादशी का प्रसाद। भगवान को हम पंचमेवा भोग करेंगे। फलाहारी चीज ही भोग की जाती है और ये पंचमेवा भोग करेंगे। ये भोग आप ग्रहण भी कर सकते हैं। जब आपका इच्छा हो आप इस भोग को आप ग्रहण भी कर सकते हैं। फलाहारी भोग है। और अगर आप एकादशी के दिन व्रत नहीं कर सकते तो कृपा करके चावल और स्वास्थ्य भोजन ही करें। एक समय भोजन भी कर सकते हैं। अगर आप पूरे दिन का व्रत नहीं करें तो फलाहारी सेंधा नमक का भी आप व्रत कर सकते हैं। का हाथ में संकल्प करके कथा करेंगे। भगवान श्री हरि का नाम लेंगे, लक्ष्मी जी का नाम लेंगे और सरल तरीके से एकादशी की पूजा करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम आरती करेंगे। जो भी आपको आरती आती है, ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन बात कर नारदन जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराज नारद कर घंटा। को जो भी आरती आती है, एकादशी की आरती आती है। क्षीर सागर में बैठी एकादशी, जो भी भजन आपको आता है कीजिए। और सरल तरीके से मैंने आपको मोक्षदा एकादशी की पूजा बताई है। बहुत सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। गृहस्थी के साथ पूजा कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। बहुत शुभ एकादशी है। माघ शीर्ष महीने की एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।